मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। स्वागत है आपका हमारे तूफानी और ज्ञानी टीन्स प्रोग्राम में। ये हमारे प्रार्थना करने का समय है और हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं सारे टीनेजर्स के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि जैसे हम भारत के टीनेजर्स तक पहुंच रहे हैं, वे सब यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, पहला तिमुथियुस 2 अध्याय का 4 पद कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं। श्री प्रभु सोरोबोहो चिखेरा बाहु शोरोबोहो प्रगहारबा मी प्रगहा शिरबहा सेरिया बाहु शोरोबोहो प्रगहा सिगे चिखेराबा श्री प्रभु रोबोहो प्रगहा सिगे शेरिया बाहु प्रभु सेराबा मी प्रगहा शिगे चिखेरिया बाहु शोरोबोहो प्रगहा सेराबा मी प्रगहा शेरिया बाहु सोरोबोहो प्रगहा चिखेराबा श्री प्रभु सोरोबोहो चिखेरिया बाहु शोरोबोहो प्रगहा सेराबा मी प्रगहा शेरिया बाहु सोरोबोहो प्रगहा सेराबा श्री प्रभु चिखेरा बाहु शोरोबोहो प्रगहा सेरियाबा मी प्रभु शेराबा चिखेरा बाहु शोरोबोहो प्रगहा सेराबा मी प्रभु शोरोबोहो चिखेरिया बाहु शोरोबोहो प्रगहा सेराबा श्री प्रगहा सिगे शेरिया बाहु प्रभु रोबोहो प्रगहा शेराबा मी प्रगहा चिखेरा बाहु शोरोबोहो प्रगहा सेराबा श्री प्रभु सोरोबोहो शिगे चिखेरा बाहु शोरोबोहो प्रगहा रबा मी प्रगहा शिगे सेरा बाहु शोरोबोहो प्रगहा सिगे चिखेरियाबा मी प्रभु शोरोबोहो प्रगहा सेराबा श्री प्रगे चिखेरिया बाहु शोरोबोहो प्रगहा सेराबा मी प्रभु शिगे चिखेरा बाहु शोरोबोहो प्रगहा रबा श्री प्रभु सोरोबोहो चिखेरिया बाहु शोरोबोहो प्रगहा सिगे शेराबा प्रगहा सेराबा मी प्रभु शोरोबोहो सिगे शिगे चिखेरा बाहु शोरोबोहो प्रगहा रबा मी प्रभु शोरोबोहो प्रगहा सेरियाबा श्री प्रभु सोरोबोहो चिखेरा बाहु शोरोबोहो प्रगहा सिगे शेराबा सी प्रगहा शिगे सेरिया बाहु शोरोबोहो प्रगहा रबा मी प्रभु शोरोबोहो चिखेरा बाहा शेरियाबा सी प्रभु शोरोबोहो प्रगहा सेराबा शिगे चिखेरा बाहु शोरोबो सी प्रगहा शेराबा प्रगहा सिगे शिगे चिखेरियाबा श्री प्रभु सोरोबोहो प्रगहा सिगे शेराबा मी प्रभु सिगे बाहु शोरोबोहो प्रगहा शोरोबोहो प्रगहा सेराबा श्री प्रभु सुगोहो शेराबा चिखेरियाबा श्री प्रभु सोरोबोहो चिखेरा बाहा शेराबा मी प्रभु सोरोबोहो चिखेरा बाहु शोरोबोहो प्रगहा सेराबा मी प्रभु शिगे सेराबा प्रगहा शेराबा मी प्रभु चिखेरा बाहा शेरियाबा सी प्रभु रोबोहो प्रगहा शिगे सेराबा चिखेरियाबा श्री प्रभु सोरोबोहो प्रगहा सेराबा चिखेराबा मी प्रभु शोरोबोहो प्रगहा सिगे शेराबा सी प्रभु शिगे चिखेरिया बाहु शोरोबोहो प्रगहा सेराबा श्री प्रभु रोबोहो प्रगहा सेरियाबा मी प्रभु शोरोबोहो चिखेरा बाहा शेरियाबा सी प्रभु शोरोबोहो प्रगहा सेराबा मी प्रभु शिगे चिखेरिया बाहु शोरोबोहो प्रगहा रबा मी प्रगहा शिगे चिखेरिया बाहु शोरोबोहो प्रगहा सिगे शेराबा सी प्रगहा चिखेरिया बाहु शोरोबोहो प्रगहा रबा मी प्रगहा शेराबा चिखेरिया बाहु शोरोबोहो प्रगहा सेराबा मी प्रगहा शिगे चिखेरिया बाहु शोरोबोहो प्रगहा सेराबा। यीशु मसीह के नाम में हम सारे भारत के टीनेजर्स पर उद्धार बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम जहाँ पर भी हैं, हमारे पड़ोसी, हमारा परिवार, हमारे दोस्त जो अभी उद्धार नहीं पाए हैं, यीशु मसीह के नाम में हम उनके जीवन में उद्धार बोलते हैं। वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानेंगे और उसको स्वीकार करेंगे और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
हमारे साथ बने रहिए और हमारे आगे के एक्साइटिंग सेगमेंट्स को एंजॉय करिए। तेरी जैसा ना है कोई, तू सबका है स्वामी, तू मूल्यवान और पवित्र है प्रभु। तेरी जैसा ना है कोई, तू सबका है स्वामी, तू मूल्यवान और पवित्र है प्रभु। तेरी स्तुति करूं मैं सदा, तुझसा न कोई खुदा, तू प्रेम है और वफा मेरे यीशुआ। तेरी स्तुति करूं मैं सदा, तुझसा न कोई खुदा, तू प्रेम है और वफा मेरे यीशुआ। मेरी जिंदगी है सवारी, इतनी हंसी है बनाई, मेरे हर पल में है तुम और ना कोई। मेरी जिंदगी है सवारी, इतनी हंसी है बनाई, मेरे हर पल में है तू और ना कोई। तेरी स्तुति करूं मैं सदा, तुझसा न कोई खुदा, तू प्रेम है और वफा मेरे यीशुआ। तेरी स्तुति करूं मैं सदा, तुझसा न कोई खुदा, तू प्रेम है और वफा मेरे यीशुआ। तेरे वचनों को मैं करूं, तेरे कदमों पर ही चलूं, संग तेरे ही मैं रहूं, बस यही। तेरे वचनों को मैं करूं, तेरे कदमों पर ही चलूं, संग तेरे ही मैं रहूं, बस यही। तेरी स्तुति करूं मैं सदा, तुझसा न कोई खुदा, तू प्रेम है और वफा मेरे यीशुआ। तेरी स्तुति करूं मैं सदा, तुझसा न कोई खुदा, तू प्रेम है और वफा मेरे यीशुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार स्वागत है आपका तूफानी और ज्ञानी टीन्स में। ये सुंदर समय है टीवो का। आज दिन है रविवार 15 अगस्त। आज का विषय है वचन को निगलो। अपने लिए परमेश्वर के वचन को जानो और इसका अध्ययन करो। हालेलुया। बाइबल में से प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 32वां वचन NIV। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। हालेलुया। चलो हम बात करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, तब जीवन में मामलों में बुद्धिपूर्वक कार्य करने और उद्धार के लाभों को इस्तेमाल करने की बुद्धि आप में कार्य करेगी। पौलुस प्रेरित ने तिमोथी को लिखे अपने पत्र में बहुत ही उत्साहजनक और निर्देशित करने वाले वचनों को लिखा। यह युवा व्यक्ति जिसे बचपन से पवित्र शास्त्र में घोषित किया गया था
और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। यह कितना ध्यान देने योग्य विचार है कि पवित्र शास्त्र आपको बुद्धिमान बनाने में सक्षम है। पौलुस ने इसे युवा तिमोथी को बताया। यदि पवित्र शास्त्र तिमोथी को बुद्धिमान बनाने में सक्षम थे तो वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने में सक्षम है जो उन्हें अपनाता है। वह आप में उस बुद्धि को डालेंगे जो परमेश्वर के उद्धार के साथ नियमित है, ना कि इस विश्व की बुद्धि के साथ। हालेलुया। यदि पवित्र शास्त्र आपको बुद्धिमान बनाने में सक्षम है और शिक्षा सुधारने और सत्यनिष्ठा में निर्देशित करने में लाभदायक है, तो क्या इस बात में समझदारी नहीं है कि कोई लगातार इसका अध्ययन करे। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 से 17 वचन। इसीलिए अपने लिए वचनों का अध्ययन करो और इसे जानो। वचन को निगलो और मनन के द्वारा इसे अपनी आत्मा में गहरा ले जाओ। हालेलुया। पौलुस ने तीमुथियुस को आदेश दिया, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करवाने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 15 वचन। ध्यानपूर्वक वचन का अध्ययन करो और पवित्र आत्मा अद्भुत प्रकटीकरणों के साथ आपकी आत्मा को प्रकाशमान करेगा। हालेलुया। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 वचन कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और सत्यनिष्ठा की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पवित्र शास्त्र के द्वारा आप जीवन के एक विशेष तरीकों को प्राप्त करते हैं। आपकी आत्मा एक दिशा में संस्कृत हो जाती है और आप सत्यनिष्ठ की मानसिकता को विकसित करते हैं। हालेलुया। गहराई में जाओ। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय 11वां वचन। मरकुस उसका 12वां अध्याय 24वां वचन। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 15 वचन AMPC। ये समय है प्रार्थना का। आप आपके हाथों को स्वर की ओर उठाकर मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे पवित्र शास्त्र देने के लिए, क्योंकि उद्धार के लिए मुझे बुद्धिमान बनाने में वे सक्षम है। जैसे ही मैं आज परिश्रमी रूप से आपके वचन का अध्ययन करता हूँ और इस पर मनन करता हूँ, वैसे ही सही रीति से विश्लेषण करने, सटीक रूप से भेद करने, सही रीति से निबटने, हुनर के साथ सिखाने, प्रभावित करने और वचन के साथ दूसरों के जीवन को प्रभावित करने के लिए मैं स्थापित हूँ और तैयार हूँ। यीशु के नाम में आमीन। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए और भी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हक्का बक्का के टीवी एपिसोड में। और आज हम मिलने जाने वाले हैं एक अद्भुत प्रचारक, एक अद्भुत टीचर से, जिनके द्वारा हम सुनेंगे उनके इस साल के विषय में, इस साल का उनका थीम क्या है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अद्भुत पास्टर से। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है श्री श्री माननीय आदरणीय बिशप डॉक्टर पास्टर अपोस्टल परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक जॉन फर्नांडिस। प्रभु की सामत प्रभु की, और मेरे कलीसिया का नाम है बिजली और ज्वालामुखी। प्रचार की सामत पकड़े रख के प्रभु की कलीसिया को आग के बदले आग और आग के बदले आग। यस सर, इस साल का आपका थीम विषय क्या है सर? हाँ, मैंने आपको बताया ना, सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देना चाहिए। ऐसे भी, वैसे भी और कैसे भी सिर्फ करना है। यस सर, जैसे अभी मैं आपके टेबल पे देख रहा हूँ, ये कोयता, ये बाइबल, सर इसका मतलब क्या है सर? मैंने तुम्हें बताया ना हमारा इस साल का विषय क्या है। यस सर, इस साल के विषय में आपने बताया, लेकिन ये सब क्या है बताइए ना सर। कैसे भी, जैसे भी करना है, आग के बदले आग। हाँ जी सर। बाइबल आत्मिक लड़ाइयों के लिए है और ये हथियार भौतिक लड़ाइयों के लिए है। कुछ शैतान होते हैं जो इंसान के रूप में आते, ये उनके लिए है। यस सर, ये व्यक्ति जो आपके बाजू में खड़ा है, ये सज्जन पुरुष, ये कौन है सर? तुम्हें सज्जन दिख रहा है? इस कलीसिया में कोई भी सज्जन नहीं है, ना नम्र है। ये कड़क आदमी है, ये मेरा सेक्रेटरी है और मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड भी। यस सर, लेकिन उसके हाथ में पत्थर क्यों है सर? मैंने तुम्हें बताया ना हमारा इस साल का विषय क्या है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। देखो, हमारे कलीसिया में हम प्रभु का इंतजार नहीं करते कि वो हमारी लड़ाई लड़े। दूसरी कलीसिया को तुमने सुना होगा कि वो कहते कि प्रभु हमारी लड़ाई लड़े। नहीं, हम इंतजार नहीं करते कि प्रभु हमारी लड़ाई लड़े, हम प्रभु की सहायता करते कोई भी लड़ाई लड़ने में। यस सर, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी सुना हमारे प्रचारक से, जो बिजली और बारिश की मिनिस्ट्री से है। बिजली और बारिश नहीं, बिजली और ज्वालामुखी मिनिस्ट्री। प्रचार की सामत पकड़े रहे प्रभु की कलीसिया को आग के बदले आग और आग के बदले आग। यस सर। ये कितना आसान नाम है और तुम लोगों को याद नहीं रहता। सॉरी सर। हम हर जगह पे है। यस सर, जैसे आपने अभी सुना, ये साल कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं, ये हमारा साल कुछ भी नहीं है। कैसे भी, जैसे भी करना है, आग के बदले आग और आग के बदले आग। ओह, थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसे आपने अभी सुना हमारे पास्टर से, आग के बदले आग, आग के बदले आग, जैसे भी, वैसे भी, कैसे भी हमें करना है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं। मेरा नाम हक्का है और HBN टीवी चैनल से आप सभी का धन्यवाद। चलो फिर हम प्रचार करने जाते हैं। यस सर, चलिए हम खोए आत्मा को जीतते हैं सर। हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी टीन। और ये हमारा सेगमेंट है सवाल आपके जवाब हमारे। और फिर से हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इतना हमें प्यार देने के लिए, हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें इंटरेस्ट दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मुझे विश्वास है कि जो हमारी पिछली सीरीज़ थी उसने आपकी बहुत सहायता की होगी। मुझे पता है कि और भी आपके पास सवाल हो सकते हैं, पर देखते हैं कि हम थोड़े महीने बाद कैसे उसको रिपीट कर सकते हैं अगर हमारे पास और सवाल है। वैसे हमारे पास सवाल वैसे भी बचे हुए। तो आज हम एक नए सीरीज़ पे बात करने वाले हैं, जो एक फिर से एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। थोड़ा सा सैड है कि ऐसा हो गया हमारे समाज में, बट एंड मैनी आर लुकिंग फॉर आंसर्स। बहुत से लोगों को सवालों के जवाब चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ आखिर होती क्या है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की, या मुझे कहना चाहिए हमारे समाज की एक परेशानी है, जो सिखाना चाहिए वो सिखाते नहीं है, जो नहीं सिखाना चाहिए वो सिखा देते। समाज के साथ बदल रही है। मेरे हिसाब से जो टॉपिक आज हम लेने वाले हैं वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम वॉलंटरी स्किल की तरह होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो डे टू डे लाइफ में इतनी सीप कर गई है। अब आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, सही, तो मैं आपको टॉपिक का नाम बता देता हूँ। हमारा टॉपिक है बुलिंग पे। बुलिंग को हिंदी में कह सकते हैं दादागिरी, डराना, धमकाना, बदमाशी। जो बुलिंग, मुझे विश्वास है कि बुलिंग आपको ज़्यादा कम्युनिकेट करेगा। तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं और आपके सवाल हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं पूरे भारत से,
और उनको हम देखने वाले हैं एक एक करके दैट कैसे हम उनका जवाब दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मेरे पास सेट में उनका हम स्वागत करेंगे। मेरे लेफ्ट साइड हैं केविन के लिए हम ताली बजाएंगे। थैंक यू केविन। और राइट में हैं रिया के लिए हम ताली बजाएंगे। सो मच सर। और पिछली बार दोनों बोले थे, इसके लिए फिर से ताली बजाएंगे और हम विश्वास करते हैं कि इस बार भी दोनों अपनी ओपिनियन देते रहेंगे। ओके, तो पहला सवाल कौन ले रहा है? तो हमारा पहला सवाल है, व्हाट डज बुलिंग एग्जैक्टली मीन? ओके, कि बुलिंग का ठीक मतलब क्या है? सो आई रीड फ्रॉम द डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। बुलिंग इज द यूज ऑफ फोर्स, कोercion, हर्टफुल टीजिंग और थ्रेट टू अब्यूज, एग्रेसिवली डोमिनेट और इंटीमिडेट। हिंदी में है कि दादागिरी, धमकी, बदमाशी, बल का प्रयोग है, धमकाने का प्रयोग है और उसमें दर्दनाक मजाक है, धमकी है, आपको परेशान करने के लिए, आपके ऊपर प्रबलता करने के लिए, आपको डराने के लिए। इसको हम कहते हैं बुलिंग। तो जब आप बुलिंग समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर और भी आगे पढ़ देता हूं। द बिहेवियर इज ऑफ्टन रिपीटेड एंड हैबिचुअल। वन एसेंशियल प्रीरिक्विसाइट इज द परसेप्शन बाय द बुली ऑफ एन इम्बैलेंस ऑफ फिजिकल और सोशल पावर। यहां पे लिखा है कि ये जो बिहेवियर है बुलिंग का, डराने का, धमकाने का, वो अधिकतर दोहराया जाता है, वो एक आदत बन जाती है जो करता है उसकी। उसके बाद इसमें एक जो प्री रिक्विसाइट है कि किस बिहेवियर को हम बुलिंग कह सकते हैं, वो है कि परसेप्शन की बुली जो कर रहा है या जो लोग हैं वो ये सोच लेते हैं कि इम्बैलेंस है फिजिकल और सोशल पावर का। यानी हम ये सक्सेसफुली कह सकते हैं कि जिसको लगता है कि वो सामने वाले से ज्यादा शक्तिशाली है, वो अपने से छोटे वाले को दबाने की कोशिश करता है। तो मुझे विश्वास है आपको बुलिंग समझ में आनी शुरू हो गई। हम ये और भी पढ़ने वाले। बुलिंग इज अ सब कैटेगरी ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। कि बुलिंग क्या है? सब कैटेगरी है एग्रेसिव बिहेवियर की, जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं। हॉस्टाइल इंटेंट, कि आपके खिलाफ आक्रामक योजना है उस व्यक्ति की। इम्बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि उसमें पावर का इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं बुलिंग को लगता है कि नहीं मैं ये एक्टिविटी करके स्कॉट फ्री जा सकता हूं, तो उसमें इम्बैलेंस ऑफ पावर है। और तीसरा है रिपीटिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि उसमें एक बार बार उसमें दोहराया जाता है। इसको हम सब क्या कहेंगे? बुलिंग कहेंगे। तो बुलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ रिपीटेड एग्रेसिव बिहेवियर इंटेंडेड टू हर्ट अनदर इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। ये जरूरी है क्योंकि कभी कभी यहाँ पे सवाल आए भी हैं कि लोगों ने पूछा है कि मेरे साथ बुलिंग हो रही है। कभी कभी जिसकी बुलिंग हो रही है उसको समझ में भी नहीं आता कि उसकी बुलिंग हो रही है। यही कारण है कि मैं डेफिनेशन देना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्पेशली इंडिया में, मुझे पता है टीनेजर का प्रोग्राम है, फिर भी शादियों में बहुत बुलिंग होती है लोगों को, और उन औरतों को जिंदगी भर पता ही नहीं लगता है कि उनकी बुलिंग हो गई, और फिर एक दिन वो इमोशनल ट्रॉमा से बस्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को कभी समझ में ही नहीं आता है कि उनके साथ बुलिंग हो रही है। जैसे बैक टच और गुड टच बच्चों को सिखाया जाता है, तो उन्हें समझ में आता है कि वो मेरे साथ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। वैसे कभी कभी बुलिंग समझ में भी नहीं आती। तो मैं फिर से बोलता हूँ, बुलिंग क्या है? ये एक गतिविधि है जिसमें दोहराने की प्रक्रिया है, एग्रेसिव बिहेवियर है, जिसका प्रयोजन ये है, जिसकी मंशा ये है कि वो दूसरे व्यक्ति को हर्ट करे, नुकसान पहुंचाए 3 तरीकों से, या तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से। तो मुझे विश्वास है कि मैं बुलिंग को समझा पाया हूँ। क्या कहते हैं आप लोग? समझ में आया? Yes, sir. समझ में आ गया? आप दोनों समझेंगे तो बाकी भी समझेंगे। ओके, तो ये बुलिंग है, और इसी डेफिनेशन के बेस पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी जो हमारे सवाल हैं ये हमें बहुत हेल्प करेगा, और हो सकता है बार बार हम इस डेफिनेशन पर वापस जाएं आपके सवालों के जवाब को देने के लिए। सही है? चलिए, तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। सो हमारा अगला सवाल है, व्हाट कैन वी डू एज अ स्टूडेंट टू प्रिवेंट बुलिंग? बहुत अच्छा सवाल कि एक विद्यार्थी की तरह मैं क्या कर सकता हूं बुलिंग को रोकने के लिए। तो पहले तो आपको बुलिंग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके साथ बुलिंग हो भी रही या नहीं हो रही। फिर आपने देखा कि यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी कि कौन बुलिंग करता है, जिसको ये लग जाता है कि पावर का एक इम्बैलेंस है ना। अगर उस इंसान को ये भनक लग जाती है कि आप उससे पावर में कम हो, तभी बुलिंग होती है। अगर आप सोचो कि मान लीजिए कि आप हल्क हो या खली हो, मुझे नहीं पता कौन आपकी बुलिंग करना चाहेगा, बहुत मुश्किल है। तो ये समझना जरूरी है कि एक स्टूडेंट की तरह मैं बुलिंग को रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ, कि बुलिंग कब होती है, किस प्रकार के एनवायरनमेंट में बुलिंग होती है। तो सबसे पहली चीज है अपनी इमेज को इम्प्रूव कीजिए, है ना। क्योंकि अगर बुलर को या बुलिंग करने वाले को ये अंदेशा लग गया कि आप थोड़े वनरेबल हो, थोड़े से कमजोर हो, तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको अपनी
इमेज इंप्रूव करनी पड़ेगी, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, यू नो। और ये एक सिद्धांत है जो हमने पिछले एपिसोड्स में भी बताया था कि दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप अपने आप को देखते हो। ये कुछ सिद्धांत हैं। आप कह सकते हो कि क्या ये काम करेगा, और मेरा सवाल है कि आपने अभी लगाया नहीं है तो आपको कैसे पता है काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात वो है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आपने बुलिंग को समझ लिया, पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए वो बुलिंग हो भी रही नहीं हो रही है। बुलिंग किस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पर है, या हमने 3 चीजें पढ़ी थी। बुलिंग किस लेवल पे है, फिजिकल लेवल पे है, मेंटल लेवल पे है, या इमोशनल लेवल पे। जब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हम बता पाएंगे आपको कि एक स्टूडेंट की तरह आप उस प्रकार की बुलिंग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर फिजिकल बुलिंग है तो आपके पास बहुत सारे लॉज हैं उसको टैकल करने के। अगर वो मेंटली है तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर सकते हो कि अरे तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता है। और आप अपने आप को बार बार बता सकते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। फिर है इमोशनल लेवल पे है, तो इमोशनल लेवल पे है तो आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना शुरू कर सकते हो। आप दूसरों की ओपिनियन से जीना बंद कर सकते हो, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस वही है कि जहां पर दूसरों की ओपिनियन आपको बहुत मैटर करती है। ये एक चीज है जो शायद मैं बचपन में बहुत जल्दी सीख गया था। दूसरों की ओपिनियन मेरे लिए कभी मैटर नहीं करी। अब इसका मतलब नहीं किसी की भी ओपिनियन मैटर नहीं करी, बट आई हैव माई पीपल हुज ओपिनियन मैटर टू मी। आउटसाइड आई क्लोज दी वर्ल्ड। मैंने पूरी दुनिया बंद कर दी। मुझे लगा था वो ये मुझसे प्यार करते हैं। आइडेंटिफाइड दोज पीपल डेलिबरेट डिस्कशन के द्वारा, ये लोग हैं जो मेरा वास्तव में भला चाहते हैं। एंड बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरा, क्योंकि इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाओ कि कौन है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अंदर आने देते हो। ये एक डिसीजन है जो आप लेते हो। हर एक को अपनी ज़िंदगी में मत आने दीजिए और आपके इमोशंस के साथ खेल के मत जाने दीजिए। यू डिसाइड कि आप किसको आने देते हो, किसको नहीं आने देते हो। ये रोस्टिंग की तरह है ना। अगर आपने कभी रोस्टिंग देखी हो तो मुझे पता है रोस्टिंग होती है ना, टीवी पे रोस्टिंग के प्रोग्राम आते हैं तो उसमें कितनी बुरी तरीके से रोस्टिंग होती है, पर कोई बुरा नहीं मानता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की बुलिंग है भी या नहीं है। और अगर फिजिकल बुलिंग है तो यू कांट, और ध्यान रखिए रिपीटेड है क्या, यानी पहले तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे बुलिंग है या नहीं है। फिर आपको अभी समझ में आ गया है कि ओ ये फिजिकल इम्बैलेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लीजिए कि जब आप अकेले होते हो तभी वो आपको फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करता है, तो आप किसी के साथ जाना शुरू कर सकते हो। उसके बाद अगर फिजिकल है तो आप उसके प्रूफ्स लेके कंप्लेंट कर सकते हो। बहुत सारे लॉज हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि नहीं फिजिकल हर्ट किया जा रहा है। फिर जैसे मैंने कहा मेंटली और इमोशनली, तो वहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं ये हो रहा है तो मैं इसके अगेंस्ट में क्या करूँगा। ध्यान है कि जिस विश्व में हम जी रहे हैं बहुत क्रूअल होता जा रहा है। So you have to find ways, and you have to rise up to the occasion. मनुष्य बहुत दुष्ट होता जा रहा है, उसकी दुष्टता का कोई सीमा नहीं है। तो और ये टीनेजर्स में भी देखी जा रही है, सब में देखी जा रही है। तो यही कारण है कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। क्या लगता है आप लोगों को कर पाएंगे हैंडल? और क्या आपका क्या सवाल है? सर आपने जो 3 टाइप्स बताए थे बुलिंग के लिए, उसमें जैसे आपने कहा मेंटल, फिजिकल और इमोशनल। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है उसके फ्रेंड्स ही उसके साथ बुलिंग कर रहे हैं, जो उसके क्लोज फ्रेंड्स है, तो वो इमोशनल में आएगा या मेंटल में आएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि इमोशनल में आएगा कि मेंटल। डिपेंड करता है कि उससे कौन सा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि एक ही स्टेटमेंट आपको मेंटली भी इम्पैक्ट कर सकता है, एक ही स्टेटमेंट इमोशनली भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो इट गोज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी, ताकि एक इंडिविजुअल अपने आप को भी समझ पाए कि इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके मेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, उसके ऊपर इमोशनल इम्पैक्ट हो रहा है। और जब उसको समझ जाएगा तो उसको हेल्प कर पाएगा। मुझे पता थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो सकती है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है, पर मैंने कहा ना लाइफ में शॉर्टकट्स बहुत कम है। कि ये अब अगर आप कहते हो सीरियस प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं पता सीरियस प्रॉब्लम का आपको शॉर्टकट क्यों चाहिए। अरे बुलिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और उनको चाहिए बस मैं बटन दबाऊं कि 4था फ्लोर दबा दो। इट कैन नॉट बी दैट वे। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। इट टेक्स ह्यूमन बिहेवियर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग इन द वर्ल्ड। एक मनुष्य को समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो बहुत जरूरी है कि आप बुलिंग को मैंने कहा था अगर मेरा बस चले तो मैं इस पे एक सब्जेक्ट बना दूं, उस पर बुक छाप दूं, और मैं कंपलसरी कर दूं कॉलेजेस में सिखाना। क्योंकि शायद हमें कभी कभी खुद ही नहीं पता हम एक बुलिंग करने वाले बन गए। हमें कभी कभी रियलाइज नहीं होता है कि इसको बुलिंग कहते हैं।
तो अगर दोनों पार्ट्स को सिखा दिया जाएगा कि जो कर रहा है और जिसकी हो रही है, मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत रोक सकती है ना। ओके, तो आप कुछ कहना है इसमें? हाँ हाँ, यस सर। तो यहाँ पे जैसे वो पूछ रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट मतलब वो क्या कर सकते हैं, तो एज अ स्टूडेंट वो अपने टीचर्स से बातचीत कर सकते हैं उस विषय के बारे में, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो मुझे मदद चाहिए। तो मैंने कहा ना डिपेंड करती, कभी कभी मैंने कहा ना फिजिकल है तो यू हैव टू ब्रिंग पीपल इन, तो मैं कहा ना कभी कभी मेंटल और इमोशनल है। मुझे पता हम टीनेजर हैं और हम चाहते नहीं है कि पेरेंट्स को पहली ही बार में इन्वॉल्व करें। मैं नहीं एडवाइस दूंगा उसकी पहली बार में आप इन्वॉल्व हो जाएं। हाँ, सो आस्क कि व्हाट कैन यू डू, बिकॉज रिमेंबर इट्स अ लाइफ है और हर लेवल पे ये होगा ही होगा, यू नो, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कि तो इट्स बेटर यू लर्न टू राइज अप टू द ओकेजन, कि आप खड़े होना सीखो, आपको पता हो बुलिंग है क्या, हाउ कैन यू कंट्रोल, बिकॉज मोस्टली इसका इम्पैक्ट इमोशनल और साइकोलॉजिकल और यू नो मेंटल ज़्यादा है। फिजिकल बुलिंग तो बहुत लॉज हैं, तो आजकल जो लोग हैं फिजिकल बुलिंग से दूर ही रहते हैं, है ना, क्योंकि अभी फिजिकल है तो पता है लॉ के अगेंस्ट आ गया। पर जब बात आती है मेंटल और इमोशनल की, तो लॉज इतने कि भाई मैंने ये बोला था, इसका मेरा ये मतलब था, तूने ये क्यों ले लिया, है ना। तो ये जो है ये फिर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि शायद आप मम्मी पापा से भी बातचीत करो और वो कहें नहीं शायद उसका कुछ और मतलब हो। तो आपको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए बुलिंग है ना। अभी एक मोटा इंसान है, उसको आप अभी कॉमेडियन है, वो मोटा है तो वो अपनी बुलिंग कर रहा है पर उससे पैसे कमा रहा है, तो उसके लिए वो बुलिंग नहीं है ना। तो उसने उसको बुलिंग की तरह नहीं रखा है कि, है ना। पर एक दूसरा मोटा इंसान है, उसको कोई बार बार मोटा बोलेगा तो कहेगा मेरी बुलिंग हो गई। तो बुलिंग हैज अ वाइड रेंज। इट्स ऑल्सो अबाउट योर ओन परसेप्शन कि जो आपसे कहा जा रहा है उसके लिए आपका रिएक्शन क्या है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, वो सब कॉम्प्रोमाइज करके क्या बनेगा, बुलिंग बनेगा। समझा पा रहे हो क्या? आई Yes, थिंक sir. मतलब बुलिंग इस मैंने कहा ना ये टॉपिक है पूरा, एक बहुत बड़ा विषय है जिसको हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, जिसके ऊपर समाज में बात होनी है। बट हमें लगता है कि 2+2 4 से ही देश चल जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, एज अ विक्टिम ऑफ बुलिंग व्हाट स्टेप्स कैन वी टेक टू बी सेफ फ्रॉम इट। अब जैसा हमने पहले ही कह दिया कि विक्टिम ऑफ बुलिंग, फिर डिपेंड करता है आप कौन से प्रकार के आप विक्टिम हो, किस प्रकार के आप विक्टिम हो। और उससे बचने के लिए मैं कहूँगा बचने की जगह सोचिए कि हाउ कैन आई स्टॉप इट, यू नो, कि ताकि कोई जिंदगी में दोबारा आपको बुलिंग ना कर पाए। अगर आप मेरे दांत के बारे में बोलोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को भाई ऐसे ही है, अपना खाना हो जाता है। तो आप कितनी बार भी बोलो मेरे दांत के बारे में, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या बोलते हो, मेरे लुक्स के बारे में आप क्या बोलते हो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी, मेरी हाइट के बारे में आप क्या बोलते हो, तो मुझे पता है मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, इतना छोटा भी नहीं। तो मेरे दोस्त जब कह रहे तू छोटा है, मैंने कि भाई सारे सफल आदमी छोटे ही थे, तू भी छोटा हो जा, है ना। मैंने कि लंबों का दिमाग घुटनों में होता है। मैं अपना चल रहा था, मेरा अपना था। तो nobody could do bullying to me because मेरे पास अपना जवाब था। मैंने कहा ओके, मैं क्यों तेरी ओपिनियन से जीना शुरू कर दूं, तुझे क्या पता है भाई, तेरी अज्ञानता से मैं क्यों अज्ञानी बन जाऊं। तू कह रहा है छोटे आदमी, मैं कहूँ सारे लंबे अमीर है क्या, मिला ले भाई, मुझे भी मिला लेना, सारी लंबाई से अमीर ही बन जाती है। ये लंबाई क्या होती है? ये तो हो नहीं कि आप एग्जाम देने जाओगे, वहां लंबाई लिखोगे, नंबर ज्यादा मिल जाए। ऐसा तो नहीं होने वाला है ना लाइफ में कि मैं लंबा हूं तो बस सही है। तो व्हाई शुड आई थिंक कि जो लोगों को डिसएडवांटेज लगता है, मुझे क्यों डिसएडवांटेज लगता है, ये मेरा भी परसेप्शन है अपने बारे में। तो बुलिंग एक बहुत इम्पैक्ट, यू नो, ये आप मैंने पहले कहा सेल्फ इमेज पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने अपने दिमाग में कौन से स्ट्रक्चर क्रिएट किए, मेंटल स्ट्रक्चर्स कौन से क्रिएट किए। इसका मतलब नहीं मैं उनको जस्टिफाई ठहरा रहा हूँ और सारा का सारा दोष आप पर थोप रहा हूँ कि आप ही कुछ करो और वो ना करें। वो तो वही है ना कि अगर आपको भूख लगी है तो आप कैसे आप क्या करोगे? मैं आप ही से कहूँगा ना, खाना ढूंढो जाके, है ना। तो आपकी बुलिंग हो रही है, आप विक्टिम हो, आप परेशान हो, अगर आपको चोट लगी तो आप दवाई ढूंढोगे, सही है ना। तो विक्टिम से बचने के लिए मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा ना कि बहुत सारे चेंजेस हैं जो आप ला सकते हो, पर कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि कभी भी अपने आप को असहाय मत समझिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हो और मुझे बचना ही है। यू कैन ओवर पावर इट, आप इसको मास्टर कर सकते हो, सही ना। मुझे याद है सालों पहले मैं एक बहुत ही अच्छा ब्यूटी कॉन्टेस्ट देख रहा था जिसमें जो लड़कियां एसिड की विक्टिम थी
और मैं उनके चेहरे देख रहा था, दे लुक सो ब्यूटीफुल टू मी, आई एम टेलिंग, वो सारी लड़कियां मुझे सुंदर लग रही। तो मैं अपने आप से बात कर रहा था, लड़कियां इतनी सुंदर क्यों लग रही। तो मुझे समझ में आया, ओ ये जब रैंप वॉक कर रही थी अपने आप को सुंदर समझ रही। और मैंने उसी समय कुछ और लड़कियों के फोटो देखे जिन्होंने अपने आप को विक्टिम समझा। मैं नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, मैं केवल एक एग्जाम्पल के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत गलत चीज होती है वो ऐसे विक्टिम। और पर मैं केवल अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस महिला ने, क्योंकि वो अपने आप को सुंदर समझ रही थी, तो मुझको भी वो सुंदर लग रही थी, यू नो, बिकॉज सो इट हैपेंस अ लॉट कि जो आप विक्टिम हो, bring yourself from the mentality of victim and enter the position of victim. I hope it happens. Okay, next question. So our next question is it bad to be studious? Because my friends keep teasing me as I'm studious. How do I make them understand that study is much more important than bullying? Beautiful. पहली बात तो कभी-कभी जब मैं इस तरह के सवाल सुनता हूँ तो मुझे लगता है फिर से वही है कि ओपिनियन दूसरों की बहुत मैटर करती है। अच्छा, फिर दूसरा पार्ट है आपके सवाल का कि हाउ डू आई मेक देम अंडरस्टैंड, मैं कैसे उन्हें महसूस कराऊं कि जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं वो सही है। कभी कभी आप ऑन द स्पॉट महसूस नहीं करा सकते कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। यू हैव टू बी रेस्ट अश्योर्ड दैट व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा कि नहीं ये सही चीज़ है, दूसरे इसको गलत समझते हैं, इसका मतलब नहीं गलत को आप सही समझते, क्योंकि स्टडीज कैन नॉट बी रॉन्ग, कभी भी गलत नहीं हो सकती। अब मैंने पिछली बार भी कहा था कि दोस्त कौन है, हमने डिफाइन किया था दोस्त कौन है, जो आपको सही चीजें बताए, सही चीजों को करने के लिए प्रमोट करे। ये भी एक दोस्ती की बहुत बड़ी डेफिनेशन है। तो मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ाई कभी बुराई नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान हमारी सामर्थ्य, नॉलेज इज पावर, ये आपने सुना होगा, एंड इट कैन गिव यू पावर। सो अगर कोई कहता है कि पढ़ाई गलत है, मैं कहता हूँ फिर ज्ञान कहाँ से आएगा आपके पास, और फिर तो आप वीक रह जाओगे, है ना। जैसे अभी हमने बुलिंग के ऊपर बातचीत की, मुझे पता आपके पास ज्ञान आ रहा है तो आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है कि अब दोस्तों का क्या परसेप्शन है अलग है वो, है ना। अभी आप पाकिस्तान वाले से पूछोगे तो वो कहेगा इंडिया में रहना ही गलत है, तो आप ना इंडिया छोड़ के भाग जाओगे वो आपकी बुलिंग करना शुरू कर दे कि भाई नहीं इंडिया में रहना ही गलत है। इंडिया वाले से पूछोगे तो कहेगा पाकिस्तान में रहना गलत है, तो पाकिस्तान वाले के पाकिस्तान छोड़ के भाग जाए। ये भी बुलिंग है ना कि तो अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ, अभी तेरे को जो समझना है समझना भाई मेरे से इतना फर्क नहीं पड़ता है ना, मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ। सो दूसरा उसमें पार्ट था कि हाउ डू आई मेक देम रियलाइज, समटाइम्स दे डोंट गेट, पीपल डोंट रियलाइज इट, अंडरस्टैंड कि some people realize something so late in life. Not everybody can realize the way you realize at the same point of life. So you have to get wisdom. जिस तरीके से आपको चीजें समझ में आती हैं, शायद उनको उस तरीके से उस समय ना समझ में आ रही। जैसे कभी कभी होता भी है, माँ बाप भी कहते हैं अरे तू पढ़ ले, हमें तो पढ़ने का मौका मिला था, हमने नहीं पढ़ा। ये घरों में एक डायलॉग आपने सुना होगा, है ना। तो उनको कब समझ में आया। तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो उस समय, पर ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आप कर रहे हो वो गलत नहीं है, और इज देयर लाइफ, उनकी जिंदगी है। तो व्हाट कैन आई डू, मैं अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता हूँ, दूसरे की जिंदगी पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो व्हाई डू आई बिकम गॉड ऑफ एवरीबॉडी, मैं सबका प्रभु बन के क्यों घूमूं यार। मुझे समझ में आ गया जो सही है मैं कर रहा हूँ। इफ दे कैनॉट लर्न बाय माई एग्जाम्पल, दूसरी चीजों से मैं कह रहा हूँ, इफ दे कैनॉट लर्न बाय माई एग्जाम्पल, व्हाट कैन आई डू। I'm limited. This is all I can do. You're not limited. इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो। You can lead by example. उसके अलावा अगर आदमी नहीं समझना चाहता है तो just leave it and move on. इसमें सर एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट ही क्वेश्चन कर रहा है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो कम्युनिकेशन के द्वारा उसको रियलाइज करवाए, या ऐसा चाहता है कि वो बस मुझे देखकर समझ जाए। थैंक यू। तो आप वो भी पॉइंट ले सकते हैं कि आप किस तरह से रियलाइज कराना चाहते हो, और फिर अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट तो यही क्यों रियलाइज कराने का, क्या और आप अपना ट्राई कर सकते हो, कम्युनिकेशन के द्वारा रियलाइज करा सकते हो और एग्जाम्पल के द्वारा कर सकते हो। यही आपको कहने का। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 5वां सवाल है, हाउ कैन वी ड्रॉ लाइन बिटवीन हेल्दी मिसचिफ एंड बुलिंग। ब्यूटीफुल। बुलिंग की डेफिनेशन पे चले जाइए है ना, आपको पता लग जाएगा कि मिसचीफ चल रहा है या बुलिंग चल रही है ना। सिंपल है, मतलब यार बहुत सिंपल है ना, ये तो उसका जवाब कि आपको पता लग जाएगा रिपीटेड है, हर्ट हो रहा है क्या, क्योंकि जिस चीज से किसी को हर्ट हो सकता है उस वही चीज से किसी को मजा भी आ सकता है। तो वो तो
डिसाइड करना पड़ेगा कि, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फ्रेंडली बेंटर क्या है और बुलिंग क्या है ना। कि तो जब आपको पता लग जाए कि क्या है, तो बुलिंग को कैसे रोक सकते हैं, हमने पहले ही जवाब दे दिया है ना। नेक्स्ट सवाल, हमारा अगला सवाल है, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू चेंज माई बुलीज ओपिनियन टूवर्ड्स मी इनटू पॉजिटिव ओपिनियन। तो सवाल है कि जो मुझको बुली कर रहा है, जो उसकी जो मेरे प्रति ओपिनियन है, क्या मैं उसको बदल सकता हूँ? हाँ भी और नहीं भी। हमने अभी भी डिस्कस किया कि डिपेंड करता है बुली है कौन, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस क्या हैं, डिपेंड करता है कि क्या बुली सुनना भी चाहता है या नहीं चाहता है। ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे प्ले करेंगे। आप लोग क्या कहते हैं? राइट Yes, sir. सर। है ना, मतलब क्योंकि दूसरे की ओपिनियन चेंज करना इस दुनिया में सबसे बड़ा काम है बहुत बड़ा काम है जो आप बात कर रहे हैं। तो सवाल वही आएगा, क्यों मैं बुली की ओपिनियन चेंज करना चाहूँ? शायद वो बदलना नहीं चाहता। एक इंसान जो बदलना नहीं चाहता है, उसको बदलना शायद बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि बदलाव इंसान खुद डिसाइड करता है कि मुझे बदलने की जरूरत है। नहीं तो आप बाहर से कितना भी प्रेशर डालो, कुछ होने वाला नहीं है। तो हाँ, जैसा हमने कहा कि बुली की ओपिनियन मेरे बारे में डिपेंड करता है वो बुली है कौन, कि कि क्या पता बहुत क्लोज फ्रेंड है जिसको आप लूज करना नहीं चाहते हो, उसे पता भी नहीं लगा है कि वो बुली है, और आज आपने डेफिनेशन के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया कि वो बुली कर रहा है। तो उसको समझाओ, यार एक आज अच्छा टॉपिक पढ़ा है, चल एक बुली को समझते हैं, बुलिंग को समझते हैं, बिना उसको बोले कि तू बुली है। और शायद उसको रियलाइज हो जाए कि अरे मैं जो कर रहा था वो क्या था, बुलिंग है। तो डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल क्या है, बुली कौन है, आपकी उसके साथ रेपो क्या है, किस लेवल तक आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, किस लेवल तक वो आपकी सुनेगा। अगर सुनेगा ही नहीं तो फिर आप उसकी ओपिनियन कैसे चेंज कर पाओगे, है ना। क्या कहते हैं? राइट सर। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे विश्वास है कि हम कुछ हद तक इस टॉपिक को खोद पाएं, और अगले संडे जब हम आएंगे तो और इस पर हम बातचीत करेंगे। पर अपने सवाल भेजते रहिए, अपनी ओपिनियन भेजते रहिए, और जैसा हमने कहा आप लाइव सेट पे आना चाहते हैं तो बस करते रहिए। यहाँ पर बहुत सारे टैलेंट को दिखाने के आपके मौके हैं, तो अपने टैलेंट की वीडियोस हमें भेजते रहिए, दोस्तों में बातचीत करते रहिए, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करते लोगों को लगता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसा लगता है कि मर गई। यही कारण है कि एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अपने दोस्तों के साथ बात करते रहिए, है ना। ये भी एक आपका तरीका है, शायद वो आपकी ना सुने, शायद हमारी सुन लें, है ना। कि कभी कभी होता है ना कि अरे और होता क्या है कि कभी की जो टीवी पे आ रहा होता है, जो इंटरनेट पे आ रहा होता है, लोगों को उस पर ज़्यादा विश्वास भी होता है कि इन्होंने अपनी रिसर्च की होगी, जो कि हमने वाकई में की। मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ के बता दी, तो शायद उनका विश्वास ज़्यादा हो जाए और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। अभी भी प्रोग्राम में बहुत अच्छी चीज़ें बाकी हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। यह आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र हो, मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है,
हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 महिमा, महिमा। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है। इसकी बढ़ी हुई फजलत तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में।
ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा दे, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है, तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.